नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, हम हैं नगर पालिका परिसर में और बलवंत जी सैनी चेयरमैन नगर पालिका के पास। उनसे जानते हैं पूरे कस्बे में एक चर्चा दोस्तों सोशल मीडिया पे छाई हुई है कि इस वक्त चुनाव का समय है और 5 अगस्त को चेयरमैन के चुनाव होने हैं और फिलहाल बाड़ाबंदियाँ चल रही है और जो पार्षद है तमाम वो दोनों वार्डों के हिस्सेदार बने हुए हैं। तो ऐसे में जनता का काम नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, आज हम नगर पालिका परिसर की ओर आए तो यहाँ बलवंत सैनी चेयरमैन की गाड़ी देखी तो अनायास ही हम अंदर चले आए। तो चेयरमैन की कुर्सी के ऊपर बलवंत सैनी विराजमान है, उनसे जानते हैं कुछ। नमस्कार बलवंत जी। नमस्कार। बलवंत जी, कस्बे में चर्चा है कि यहाँ ना कोई पार्षद मिलता है और ना कोई चेयरमैन है और फिलहाल भादरा नगर पालिका के हाल खराब है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, क्यों नहीं मिलता पार्षद। मैं बैठा हूँ ना नगर पालिका में और हालात तो वास्तव में ख़राब है। आज से थोड़ी है, पिछले कई 10 सालों से हालात ख़राब चल रहे हैं भादरा कस्बे के। और जगह जगह कूड़ा करकट और कचरा और पानी आप देख रहे हो, निकासी का कोई मतलब ही नहीं निकलने का। लेकिन अब आएंगे आगे के काम करवाएंगे। पार्षद तो संभवतः बाड़ाबंदी का हिस्सा बन ही गए होंगे। हाँ, लगभग पार्षद हैं जो बाड़ाबंदी में जा चुके हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। लेकिन कुछ पार्षद हैं वो बिल्कुल अपने काम में लगे हुए, अपना काम कर रहे हैं। बलवंत जी, आपका ज़्यादा समय भी नहीं लेंगे, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट सवाल हैं और जनता की जिज्ञासा वाले भी सवाल है, वो आपसे पूछने एक प्रकार से ज़रूरी भी है, क्योंकि आप कामरेड विधायक बलवान पुनिया के भी नज़दीक रहे थे और 22 चेयरमैन आप उन्हीं के खेमे से बने थे और आप वर्तमान में जो है भाजपा खेमे के सबसे मजबूत सिपलेगार हैं। तो क्या सर्वसम्मति से, जिस प्रकार से 3 दिन पहले भाजपा की मीटिंग हुई थी, आपने चेयरमैन पद के लिए कोई दावेदारी की थी, जहां संजीव बेनीवाल भी थे पूर्व विधायक? नहीं, मैंने चेयरमैन पद के लिए कोई दावेदारी नहीं करी थी और हम सब ने मिलकर के निर्णय लिया था कि हमारा नेक्स्ट जो चेयरमैन होगा वो मांगीलाल जी गोयल ही होंगे। अच्छा, तो अब भी मांगीलाल जी गोयल के नाम पर सर्वसहमति बन चुकी है भाजपा खेमे में? जी बिल्कुल, मांगीलाल जी गोयल निश्चित तौर पे उन पे सहमति बन चुकी है सभी पार्षदों की लगभग। अच्छा, तो एक सवाल मैं दूसरे खेमे के लिए जानूंगा, क्या आप इतना विश्वास आपको है कि सामने खेमे में भी किसी एक पर सहमति बन गई है? बैतुल बानो नाम आ रहा है जिस प्रकार हाँ से। बिल्कुल, उन्होंने तो पर्चा दाखिल भी करवा दिया, ऐसा सुनने में आ रहा है। हजन बैतुल बानो जी का, जो स्वर्गीय श्रीमान हाजी दाऊद खां की मिसेज है उनका। तो आपको लगता है कोई और पर्चा भी उनकी तरफ से, उनके खेमे से दाखिल हो सकता है? ना, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई पर्चा उनके खेमे से या हमारे खेमे से होगा। 2 ही प्रत्याशी होंगे, एक मांगीलाल जी और हजन बैतुल बानो। अच्छा, तीसरे प्रत्याशी का कोई पर्चा आपकी नज़र में नहीं आने वाला? मुझे नहीं लगता कोई पर्चा मेरे हिसाब से कोई सामने आएगा। तो मांगीलाल जी कब अपना पर्चा दाखिल कर रहे हैं? अभी हमने बात नहीं करी है, अभी हम जा करके मीटिंग करके उसके बाद में नेक्स्ट डे कल शायद हम कल पर्चा भरेंगे। जैसी कि जनता में जिज्ञासा है, आपके खेमे में पार्षद कितने हैं? हमारे खेमे में 24 पार्षद हैं। बिल्कुल, हमारे खेमे में 24 पार्षद हैं और 24 पार्षद एक साथ हैं और किसी भी बाड़ाबंदी में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है, किसी का डर नहीं है। अगर सूत्रों की माने और हमारी जिस प्रकार की खुफिया एक रिपोर्ट है उसके हिसाब से माने तो 18 आपके खेमे में और 4 लगभग फ्री है या कॉमन है या आपके संपर्क में भी हो सकते हैं, ऐसी सूचनाएं हमारे पास थी। नहीं, 4 नहीं, वो 5 है। वो 500 हमारे साथ हैं। वो सूचना आपके पास हो सकती है, लेकिन वो 500 हमारे साथ है, वो अलग नहीं है। वो पिछली बार भी बीजेपी के साथ थे और अभी भी साथ हैं। तेजपाल महिपाल कहाँ पर है आजकल? तेजपाल महिपाल जी शायद विधायक गुट में है, फिर हाजन बैतुल बानो के गुट में। तो पीछे तो उन्होंने भाजपा को वोट दिया था, भी शायद पीछे भाजपा को वोट दिया था उन्होंने, बिल्कुल। अभी या फिर जिस प्रकार की चर्चाएं थी कि उनका क्रॉस वोट हो गया? भी कुछ भी हो सकता है, चर्चाओं का क्या है, वो जाने या फिर वो वोट देने वाला जाने या वोट लेने वाला। बलवंत जी, इस बार क्या क्रॉस वोटिंग नहीं होगी? मुझे नहीं लगता कि इस बार कोई क्रॉस वोटिंग होगी। सभी लोगों ने मन बना रखा है, हमारे 24 के 24 पार्षदों ने मन बना रखा है कि मांगीलाल जी गोयल को ही चेयरमैन बनाना। कल पूरा दिन भादरा कस्बे में ऊहापोह की स्थिति रही, क्योंकि नव निर्वाचित पार्षद जो वार्ड नंबर 35 से असलम अली एडवोकेट थे, उनके फुर्र होने की संभावनाएं थी और बाद में हमने उनसे हम मिले भी, उनसे बात भी की। तो ये क्या प्रकरण था? क्या रियल में वो उनको चूरू नहीं ले जाया गया था? नहीं, कहीं नहीं ले जाएगा। मैं उनके साथ ही था, वो कहीं नहीं गए थे। वो अपने घर में ही सो रहे थे। 2-3 दिनों से थके हुए थे, उनको नींद आ गई थी। तभी सभी लोगों ने सोचा कि वो इधर उधर हो गए होंगे,
उनके बच्चे ने मुझे बताया कि वो घर पे सो रहे हैं। तो विरोधी खेमे से तो पोस्टें आ रही थी, सोशल मीडिया भरा पड़ा था। विरोधी खेमे का काम ही है जी ये ऐसे सोशल तो मीडिया। क्या ये विरोधी खेमे की बौखलाहट गई? बिल्कुल, ये बौखला तो गए हैं, वो तो लग ही रहा है, क्योंकि उनके पास पार्षद है ही नहीं। क्योंकि अभी हमारे पास 24 हैं तो उनके पास देखो 16 होंगे। वर्तमान में विधायक बलवान पूनिया जयपुर में है और यहाँ जिस प्रकार की स्थितियाँ चल रही है, खेमों में से एक दूसरे पार्षद को उड़ाने का प्रयास चल रहा है और ज़बरदस्त प्रलोभन के भी सिस्टम हो रहे हैं और जहाँ तक हो सकता है ये खुलेआम बिक्रियाँ चल रही है। तो इस पर आप बलवान जी क्या कहेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि हमारे खेमे में कोई ऐसा पार्षद है जो सरेआम या खुले बिकने की या फिर ऐसी कोई खरीद फरोख्त की बात करता है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमारे खेमे वाले आदमियों के पास धन तो है नहीं, और जिसके पास धन नहीं होगा तो वो क्या बात करेगा और क्या बौखला। वो जो धनबल वाले लोग हैं वो खरीद फरोख्त की बात तो वो करेंगे। तो ऐसी हमारे खेमे में ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, सूचनाएं तो दोनों ही खेमों की तरफ से है पार्षदों को प्रलोभन देने की। तो आप इनसे इनकार कैसे कर सकते? ये अफवाहें फैला रहे हैं वो खेमे वाले, क्योंकि वो प्रलोभन दे करके और वो सोच रहे हैं, चाह रहे हैं कि ऐसा कोई हम प्रलोभन देंगे तो वो हमारी तरफ आ जाएंगे। तो हमारे खेमे में ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई प्रलोभन में, बड़े प्रलोभन में या प्रलोभन में आए। हम नहीं बलवान जी, ये बड़ी सीक्रेट चीज़ होती है और आप पर भी आरोप लगाए गए थे कि इतने करोड़ दे दिए, इतने करोड़ दे दिए, 22 चेयरमैन का पद आपको दिया गया था तब 4 करोड़ के, 4.5 करोड़ के और ना जाने क्या क्या फिगर बाजार में तैर रहे थे। उनके ऊपर भी आप अपना कोई स्पष्टीकरण क्या देना चाहेंगे उन आरोपों के? जी देखिए, विरोधी जो होते हैं ना, उनका काम यही होता है कि कैसे ही कैसे अफवाहें फैला करके इनको बदनाम किया जाए, लेकिन ऐसी कोई खरीद फरोख्त वाली बात मतलब नहीं है। और हमारे खेमे में अब भी ऐसी कोई बात नहीं है, वो उनके खेमे की बात हो सकती है। तो अगर उनके खेमे में है और अगर वो खरीदने पर आ गए, आप लोग ऐसा नहीं कर रहे हो, तो क्या आपका खेमा खाली नहीं हो जाएगा? तो आपको नहीं लगता? होगा तो हो जाएगा दिल जी। तो 24 का ये संख्या बल तो फिर घट सकता है, फिर आज जो सूचना है वो कल नहीं होगी। ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो जाएगा। हो सकता है 1-2 पार्षद इधर उधर हो जाए, बाकी ऐसा लगता नहीं मुझे कि ऐसी कोई बात हो। पिछली बार मुझे याद है रात को आपका जो भाजपा, आप तो अब इस खेमे में आए हैं, 21 करके ये सोए थे और सुबह 19 निकले थे, 2 गायब थे। नहीं, शुरुआत में हम चले थे वहाँ से तो हम 21 ही चले थे और हमारे 21 ही वोट आए थे। अच्छा, एक चीज़ बलवंत जी मैं आपसे जानना चाहूँगा, मांगीलाल गोयल बहुत बड़ा नाम है, अनवर कुरैशी बहुत बड़ा नाम है और बलवंत सैनी आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ये तीनों मिलकर और उनके साथ है पूर्व भाजपा विधायक संजीव बेनीवाल, क्या ये नैया पार लगा देंगे? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे मैं आपको कह रहा हूँ अनिल जी कि हमारे पास 24 पार्षद हैं जो हमारे पास बैठे हैं। हम बिल्कुल नैया क्या, हम चुनाव निश्चित तौर पे जीतेंगे। अच्छा, नंदलाल जी सैनी जैसे बड़े नाम भी हैं और प्रेम प्रकाश जोड़ जैसे रणनीतिकार भी है और भी कई नाम आपके खेमे से है। अगर कहीं मात खा गए तो ये फिर आपको कैसा फिर आगे फिर आप कर पाएंगे? नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है मात खाने वाली। मात का तो कहीं चांस ही पैदा नहीं होता अनिल जी, क्योंकि सामने विधायक बलवान पूनिया है और सत्ता बल उनके साथ है, धन बल उनके पास है, कुरैशी परिवार साथ है। ये तो आप पिछले कुछ दिनों से देख ही चुके हो कि धनबल भी उनके पास है और सत्ता भी उनके पास है। प्रमुख ताकत आप क्या मानते हैं? सारे काम धनबल। ऐसे प्रकरणों में अगर कोई बहुमत सिद्ध करे, चेयरमैन बनाना चाहे, तो प्रमुख ताकत आप किस चीज़ को मानते हैं? वोटरों को मानता हूँ मैं, जिसके पास जो ज़्यादा वोटर है उसी के पास ज़्यादा ताकत रहेगी। अब हमारे पास 24 वोट है तो हमारी ताकत मजबूत है। कस्बे में एक चीज़ें तैर रही है, 50 लाख प्लस स्कॉर्पियो, और आज चर्चाएं आ रही है कि 1 करोड़ तक के पार्षद है, तो इनको आप कैसे जुटला दें? ये हेलीकॉप्टर भी दे सकते हैं, वो ऊपर ऊपर उड़ेंगे, उनका कोई क्या कह सकता है। मतलब 1 पार्षद और 1 हेलीकॉप्टर हो सकता है कोई दे दे। तो बातें तो बहुत होंगी, ये तो बहुत बड़ी बात। बातें तो बहुत होंगी, बता रहा हूँ, बातें तो बहुत होंगी, बातों का क्या है। तो क्या प्रचुर धन है इनके पास? कई लोग कह रहे हैं, जैसे बद्री काका ने भी कहा था, इनके पास तो वो रुपए के टिब्बे हैं, टिल्ले हैं। भी हो सकता है, मैंने तो देखे नहीं टिब्बे टाबे इनके, भी हो सकता है इनके पास हो, तभी तो ये अपने धनबल के बल पर पार्षदों को खरीद फरोख्त करने की बात कर रहे हैं। अच्छा बलवंत जी, एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि विधायक खेमे से आपकी लगातार लड़ाइयाँ चल रही है और कई याचिकाएं जोधपुर हाईकोर्ट में लगी हैं, और मैं ज़्यादा समय भी आपका नहीं लेना चाहता क्योंकि वर्तमान में ये समय जो है बहुत इंपॉर्टेंट भी है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। बलवंत जी,
आप संभवतः अगर मांगीलाल गोयल अगर यहाँ पार्षद बनते हैं, जिस प्रकार के आप संख्या बल आप बता रहे हैं, तो 22 चेयरमैन तो 22 चेयरमैन आप रहेंगे, है ना? जी बिल्कुल, वो तो पता ही। वाइस चेयरमैन के चुनाव कहाँ हो रहे हैं? वाइस चेयरमैन के चुनाव हो रहे हैं, चेयरमैन के चुनाव हो रहे हैं निश्चित तौर पे। तो क्या फुल फ्लैश, मुझे लगता है क्योंकि मांगीलाल जी गोयल की जी तबीयत है वो भी ज़्यादा कोई अच्छी नहीं है, पीछे उनके जो छाती में पेन हुआ था और एक छल्ला डला था उनको, तो हार्ट की उनको प्रॉब्लम है, संभवतः काम आपको ही करने पड़ेंगे। तो आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेगी, मैं एक जानना चाहता हूँ इस चीज़ को। देखिए, शहर की व्यवस्था जो गड़बड़ाई हुई है उसको सुधारने में लगातार मेरा प्रयास पिछले 2-3 महीनों से रहा भी है, और मैं आगे भी यही चाहता हूँ कि जो पानी निकासी की मेरी सबसे बड़ी पहली प्राथमिकता ये रहेगी। जो थोड़ी सी बारिश आती है, पीछे भी बारिश आई थी तो मैंने डूम सागर पूरा खाली कराने का काम किया, और 2-3 दिन से मैं लगातार वहाँ जा कर के चेकिंग भी कर रहा हूँ। तो प्राथमिकता मेरी पानी निकासी की रहेगी, और उसके बाद में साफ़ सफाई और लाइटों की व्यवस्था हम भादरा में सुचारू रूप से शुरू करने का काम करेंगे। बलवंत जी, कुल मिला के अगर कहा जाए तो ये अग्रिम सवाल ही मैं कहूँगा, क्योंकि अभी तो प्रक्रिया बाकी है, 5 अगस्त को होगा सब कुछ तय। डूम सागर की आप समस्याओं को किस प्रकार से आप देखते हैं, किस प्रकार इनका समाधान हो सकता है? देखिए, डूम सागर की समस्या बहुत सालों से है, और इसकी समस्या का समाधान करने के लिए एक एसटीपी बनाई हुई है, और जैसे ही सीवरेज चालू होगी तो डूम सागर का जो पानी निकासी का काम है तो वो शुरू हो जाएगा जल्दी। और इसकी जो साफ़ सफाई का टेंडर ठेका निकालना पड़ेगा, इसको साफ़ करना पड़ेगा। अब 2-4-5 आंगल बारिश होती है तो उसके बाद में डूम सागर पूरा का पूरा भर जाता है, और वो आधा तो कचरे से वैसे ही भरा रहता है। अगर उसको पूरा का पूरा खाली रखा जाए तो छोटी मोटी 10 इसकी सफाई करवाएंगे क्या एक बार? हाँ, इसकी सील्ट निकलवा के पूरा का पूरा इसको साफ़ करवाएंगे, और इसका जैसे ही नेक्स्ट चेयरमैन साहब आते हैं उनसे टेंडर प्रक्रिया पूरी करके ठेका निकाल के अच्छा, एक चीज़, क्योंकि आप वर्तमान में चेयरमैन ही हैं और जब तक ये प्रक्रियाएं संपन्न नहीं हो जाती तब तक आप चेयरमैन रहेंगे। बलवंत जी, मैं भी 92 से यहाँ पत्रकारिता कर रहा हूँ, और मैंने अनेकों ऐसे चेयरमैन भी देखे हैं जिनके प्रयास भी देखे हैं, और अच्छे प्रयास थे। पहले अगर मैं आपको याद दिलाऊँ तो 20-25 साल पहले यहाँ कस्बे में पानी निकासी की समस्या 6 से 7 दिन तक थी। उसके बाद में झूमरमल जी नाटा के अच्छे प्रयास रहे, और उसके बाद में करीब 4 दिन कम हो गए थे, और स्वर्गीय हाजी दाऊद कुरैशी के भी प्रयास शानदार रहे थे। उनके बाद ये समस्या जो है 1 दिन पर आ गई, और जैसी समस्याएं हैं, बलवंत जी आप समझ रहे हैं, आप नज़दीक की जाके भी आए हैं, आपने बारीकी से भी देखा है, उस समस्या को जब तक मात्र 1 या 2 घंटे तक सीमित नहीं कर दिया जाए तब तक उन आप 10,000 लोगों को जो इर्द गिर्द डूम सागर के रात नहीं दे सकते। ऐसा कैसे हो पाएगा? और जो 1 दिन पानी ठहरता है वो 1 घंटे या 2 घंटे में कैसे निकलेगा? इसके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर कुछ सोचा है क्या आपने? बिल्कुल, मेरी प्लानिंग इसी पर चल रही है। 1-2 घंटे भी नहीं लगेंगे अनिल जी, आपको दिखाते हैं, मैं दिखाऊंगा आपको काम करके। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए। उसका मसौदा फिर क्या है? मसौदा मैं तैयार करूंगा, और मैं जो मेरे दिमाग में, और 1-2 घंटे के भी नहीं लगने देंगे पानी बाहर निकालने में। दूसरा सबसे बड़ा नहीं, बल्कि मैं तो पहला सबसे बड़ा कहूँगा, जो लाइन के उस पार वार्ड नंबर 8 में जो डूम सागर है, वो भादरा का प्रमुख डूम सागर है, और भादरा के 60% से अधिक हिस्से का पानी, गंदा निकासी का पानी वहाँ जाता है। तो उसके इर्द गिर्द भी कब्जे हो रखे हैं, और वहाँ भी पानी निकासी की समस्या है। वार्ड नंबर 8 में बहुत से ऐसे दर्जनों घर है जो नीचे हैं, वो डूब जाते हैं। उनकी समस्या के बारे में फिर क्या प्लानिंग है? वहाँ भी एसटीपी बन के तैयार है, शुरू नहीं हुई है अभी, थोड़े दिन में उसको भी शुरू करके सुचारू रूप से चालू किया जाएगा। और ये मेरी प्राथमिकता यही रहेगी, जो मेरे दिमाग में जो प्लान है वो पानी निकासी का काम निश्चित तौर पे, जैसे मांगीलाल जी चेयरमैन बनते हैं तो हम निश्चित तौर पे मैं काम करके इस पानी को बाहर निकालने का काम जल्दी से जल्दी करूँगा। अच्छा, सीवरेज के ऊपर लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही है बलवंत जी कि ये सीवरेज क्या बनकर तैयार हो जाएगी तो ये कामयाब होगी या नहीं होगी, और इसमें जो पाइप दिए हुए हैं, और पहले जैसे प्रारंभ में मिट्टी के पाइप दिए हुए थे, उसके बाद में जो पाइप है वो छोटे और कम इंची के पाइप दिए हुए हैं, तो लोगों को संदेह है क्या ये कामयाब हो पाएगी सीवरेज? ना, बिल्कुल कामयाब हो जाएगी। आप जनता को बताएं कि किस प्रकार से ये सीवरेज के ऊपर ज़्यादा सवाल उठाने की आवश्यकता नहीं है, इसमें बढ़िया काम हो रहा है, ये इसकी विश्वास जताएं आप। देखिए, सीवरेज का जो जितना काम हो रहा है वो लगभग अभी जो काम चल रहा है वो ठीक चल रहा है, और थोड़े दिनों में 5-7 वार्डों में
पाइपलाइन घरों में कनेक्शन करके उसको चालू करने का काम जल्दी से जल्दी किया जाएगा। और वहाँ 5-7 वार्डों को एक बार जोड़ के भी वहाँ चेक किया जाएगा कि काम बिल्कुल सही तरीके से और ढंग से हो रहा है। उसके बाद में पूरी भादरा को उस सीवरेज के साथ जोड़ दिया जाएगा और निश्चित रूप से सीवरेज काम करना शुरू कर देगी। बलवंत जी, आपके संज्ञान में है या नहीं है मुझे नहीं पता, आप क्योंकि VDS संस्थान जो है आपका, वहीं से आप आते हैं रोज़ाना। जो रोड अब बन रही है सीवरेज के पाइप डालने के पश्चात, वो वहाँ से टूटती हुई आ रही है। हमने एक यहाँ वीडियो भी बनाई थी, एक कवरेज की थी। इसके ऊपर आप संज्ञान ले रहे हैं? इसमें जो घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है, ये बाज़ार में अभी रोड चल रही है, तो ये तो 2 महीने 3 महीने बाद टूट जाएगी। क्या इसके ऊपर एक्शन हो रहा है कोई? बिल्कुल एक्शन क्या, मैंने जयन साहब को बोल दिया है कि जब तक मैं ना कहूँ तब तक उस रोड को बंद रखा जाएगा। इस रोड का लेवल भी सही नहीं है और इसमें जो भी मटेरियल लग रहा है उसको मैंने 2 बार मैं चेक करके आया हूँ। वहाँ पर बिल्कुल ख़राब और घटिया टाइप का मटेरियल लगा रहे हैं। इसलिए मैंने जयन साहब को रोक दिया है कि मैंने कहा जब तक वहाँ मटेरियल सही नहीं लगाओगे और लेवलिंग सही नहीं रखोगे तब तक उस काम को शुरू मत करना। और निश्चित तौर पर ये काम अभी बंद है और एकदम नए जो चेयरमैन आएंगे उसके बाद में लेवल सही करके और फिर इस काम को शुरू किया जाएगा। तो हमने वो जो बेनीवाल अस्पताल है आपके VDS संस्थान के, ठीक उसके सामने एक बहुत बड़ा गड्ढा दिखाया था हमारी कवरेज में, और ऐसे दर्जनों गड्ढे बलवंत जी हमने देखे हैं। तो इसके ऊपर क्या आप क्वालिटी से समझौता कर लेंगे या फिर इनको सख्त निर्देश देंगे कि ऐसी निर्माण सामग्री नहीं चलेगी? बिल्कुल, मैं पीछे जो वो आप गड्ढा बता रहे हो उसकी फ़ाइल निकाल के चेक करेंगे और अगर उसमें टाइम कितना है टूटने का तोड़ने का तो उस पर प्लेंटी लगाने का काम करेंगे और निश्चित तौर पे इन पर कार्रवाई की जाएगी जो घटिया निर्माण कर रहे हैं। अच्छा बलवंत जी, आपने एक बहुत ही बढ़िया शानदार काम किया है। यहाँ खेल स्टेडियम में एक ग्रासिंग का भी कार्य किया और आज जब उनको देखते हैं ग्राउंड को तो एक तबीयत हरी हो जाती है, जिस प्रकार की वहाँ हरी हरी दूब लगी है। तो इस कार्य के लिए अब आप इसका क्या उद्घाटन करेंगे या क्या करेंगे, कितनी प्रक्रिया उसकी बाकी है, इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए अनिल जी, वो मेरा सपना था बहुत पुराना कि मैंने सुना था सुशील जी चचान एक बार जब मैं 1996 में हुआ था, जब मैं 6ठी क्लास में पढ़ता था तो वो एक बार घोषणा करके गए थे कि इसमें ग्रासिंग लगाएंगे और फुहारे लगाएंगे। तो उस टाइम एक मन में थी कि वास्तव में यहाँ हरा भरा ग्राउंड होगा, लेकिन काफ़ी साल बीत गए, 20, 25, 30 साल बीत गए, किसी ने स्टेडियम की ओर ध्यान नहीं दिया। तो आज मुझे मौका मिला और मैं ये कार्य करवाने में सक्षम हुआ। तो मैंने सभी के सहयोग से पूरे इस ग्राउंड को ग्रासिंग करवाए और इसमें जो ट्रैकिंग का काम है वो जल्दी हम शुरू करेंगे। तो बच्चे और नौजवान साथी मेरे युवा इस पर अपनी जो फौज की जो और अन्य तैयारियां हैं वो कर सकें। बलवंत जी, क्योंकि मैं भी खुद फुटबॉल का प्लेयर रहा हूँ और मैं भी यहाँ ऑल इंडिया टूर्नामेंट भी मैंने 3 टूर्नामेंट खेले हैं, तो एक यहाँ खिलाड़ियों की भी एक मंशा है और हमारी बातें होती रहती है। और काफ़ी सालों से ऑल इंडिया टूर्नामेंट यहाँ बंद है और आप एक प्रकार से भामाशाह भी है, समाज सेवी भी है और वर्तमान में तो नगर पालिका के चेयरमैन भी है और संभवतः आगे भी आप ही इसका कार्यभार तो आप ही संभालने जा रहे हैं। बेशक चेयरमैन मांगीलाल जी गोयल हो सकते हैं, तो क्या किसी प्रकार से राष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट करवाने में आप सहयोग करेंगे हमारे फुटबॉल खिलाड़ियों का? जी बिल्कुल, मैं भादरा के युवाओं के साथ हूँ और इसी के लेकर के मैंने इस स्टेडियम की ओर ध्यान दिया है। ग्रासिंग चल रही है, ट्रैक बनाने का काम करेंगे और जो फुटबॉल के लिए पोल आपसे राय ली थी मैंने जब इसमें ग्रासिंग कराई थी तभी कि इसमें घास कौन सा लगाना चाहिए कौन सा। अब इसमें जो पोल है, पोल की बात आई है तो वो पोल लगाने का काम भी करेंगे और रही लाइटिंग की बात तो चारों तरफ इसके लाइटिंग का काम भी करेंगे और जल्दी ही इस स्टेडियम को एक राष्ट्रीय स्तर का रूप दे करके उसके बाद में इसके जो टूर्नामेंट होंगे उसकी कार्रवाई आगे आपसे राय लेकर के, अनिल जी आप भी खिलाड़ी रह चुके हैं, की जाएगी। चलो बलवंत जी, ये तो भविष्य के भी कार्य है और क्योंकि 5 अगस्त को बहुत कुछ निर्भर करता है इन बातों के ऊपर, जो बात हम अग्रिम रूप से भी कर रहे हैं क्योंकि वर्तमान में आपके पास पावर नहीं है। 5 अगस्त की बात अलग है, लेकिन ये काम मैं करवाऊँगा स्टेडियम वाला। नहीं तो 5 अगस्त को आप किला फतेह करोगे तब करवाओगे ना? नहीं, किला फतेह हो ना, वो किले की बात नहीं है। ये ग्रासिंग लगा रहा हूँ, मैंने फुहारे लगाए हैं, मैंने जो ये
ये फुहारे लगा करके इसको हरा भरा करने का काम किया। मैंने नगर पालिका के थ्रू नहीं किया ये काम। अच्छा, ये आपने निजी तौर पे मैंने निजी तौर पे किया है और मेरी इच्छा थी, इसलिए मैंने पूरे युवाओं का देख करके मैंने ये काम किया और आगे भी ये काम जो ट्रैकिंग वगैरह का काम है मैं करवाऊँगा। चलो, इसके लिए तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने हमारे खिलाड़ियों को बहुत राहत दी होगी। हमारे खिलाड़ी इस वीडियो को देखेंगे तो काफ़ी खुश भी होंगे। तो बलवंत जी, क्या रणनीति फिलहाल वर्तमान में दोनों खेमों की रहेगी और किस प्रकार से आप किला फतह करने की बात विश्वास से कह सकते हैं? बिल्कुल 16-24 की रहेगी अनिल जी। 16-24 की फाइनल है? फाइनल 24 मत आएंगे निश्चित तौर पे और 16-24 से हम जीत हासिल करेंगे। जीत हासिल करेंगे। चलो, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं साफ संदेश की तरफ से। तो दोस्तों, ये है बलवंत सैनी, वर्तमान में नगर पालिका के चेयरमैन। आगे भी हमारी नज़रें बनी रहेगी दोस्तों पूरे घटनाक्रम के ऊपर, किस प्रकार से यहाँ खरीद फरोख्त होती है, किस प्रकार से यहाँ कौन पार्षद किस खेमे में जाता है। तब तक के लिए साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।